सुनहरे दिन 1991 में ये अर्ली 90s में पाकिस्तान टेलीविज़न पे ऑन एयर हुआ। इसे डायरेक्ट किया था शोएब मंसूर साहब ने, जबकि साथ में इसके को डायरेक्टर थे मोहसिन अली साहब मरहूम, और इसे लिखा था बेसिकली शोएब मंसूर साहब ने। ये बेसिकली एक लॉन्ग प्ले था जिसको बाद में जो है एक सीरियल में कन्वर्ट कर दिया गया था, और ये पाकिस्तान टेलीविज़न का पहला एक प्रॉपर सीरियल था जो कि पाकिस्तान आर्मी पे बनाया गया था। इससे पहले भी पाक आर्मी पे एक निशान हैदर नाम की एक सीरीज़ जो थी वो ऑन एयर हो चुकी थी, लेकिन वो निशान हैदर के हवाले से जो है वो लॉन्ग प्लेस थे जिनमें जिन पाकिस्तानी फ़ौजियों को निशान हैदर मिला था उनके हवाले से वो सीरीज़ थी। लेकिन ये एक पहली ड्रामा सीरियल थी जिसमें पाकिस्तान आर्मी की जो रिक्रूटमेंट होती है उसको दिखाया गया था, किस तरीके से आर्मी ऑफिसर जो हैं वो रिक्रूट होते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी होती है। लेकिन ये एक लाइट कॉमेडी ड्रामा था। सलीम शेख जो थे इसकी मेन लीड कैरेक्टर थे, और इसके अलावा भी इसकी कास्ट थी, लेकिन अक्सर जो लोग थे इसमें वो अनफेमिलियर थे, नए लोग थे। एक दो जो थे वो कुछ सीजनड एक्टर थे, बाकी तमाम के तमाम जो एक्टर थे एक्ट्रेसेस जो थी वो सारी की सारी नई कास्ट थी। ख़ुद सलीम शेख साहब का जो है ये एक डेब्यू प्ले था जिनमें उन्होंने मेन लीड प्ले किया था। इससे पहले भी वो ड्रामे कर चुके थे, लेकिन इस तरह का उन्हें मेन लीड रोल जो है वो नहीं मिला था। तो ये ड्रामा सीरियल पाकिस्तान का पहला सीरियल था जो कि आर्मी के हवाले से बनाया गया था, और बेपनाह इसको मकबूलियत हासिल हुई थी। 6-7 एपिसोड का ये ड्रामा था, और लेकिन इस ड्रामे ने जो है बेपनाह मकबूलियत हासिल की। सलीम शेख और तमाम जो कैरेक्टर थे इसके वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इसके बाद जो दूसरा ड्रामा आर्मी के हवाले से बना वो था आहन ड्रामा सीरियल 1995 में PTV पे ऑन एयर हुआ। ये एक प्राइवेट प्रोडक्शन थी जो कि रऊफ़ खालिद साहब जो कि जिन्होंने शमीम का कैरेक्टर किया था गेस्ट हाउस में, उनकी ये ड्रामा सीरियल थी, उनकी प्रोडक्शन थी, और ISPR की बेसिकली ये प्रेजेंटेशन थी, और एक जॉइंट वेंचर था PTV का, ISPR का और एक प्राइवेट प्रोडक्शन का। ये बेसिकली ड्रामा था पाकिस्तान के जो कमांडोज़ जो होते हैं, SSC कमांडोज़ जो होते हैं, उन पर ये बेस्ड ड्रामा था। और ये इसके जो बाकी जो कॉन्सेप्ट था वो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी होती थी, जो बहुत ज़्यादा उस ज़माने में दहशतगर्दी के और बम ब्लास्ट के जो वाक़यात होते थे, तो उसको भी इसमें जो है शामिल किया गया था। और बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट था वो आर्मी था, आर्मी के हवाले से था, और इस SSC को जो है इसमें दिखाया गया था, उनकी ट्रेनिंग होती है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में पहले की आर्मी की ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट दिखाई गई, फिर उसके बाद जो है SSC की जो ट्रेनिंग होती है बहुत सख्त किस्म की, वो इसमें पूरी डिटेल के साथ जो है दिखाई गई थी, और बहुत ज़बरदस्त इसमें वो तमाम जो है स्टंट्स दिखाए गए थे, और इसमें कुछ एक्शन सीक्वेंस जो है वो रिकॉर्ड किए गए थे। और ये काफ़ी बड़ी कास्ट पे मुश्तमिल था, जिसमें नौमान मसूद थे, जहांगीर ख़ान थे, इकबाल हुसैन थे, एहसन तालिश थे, और इसके अलावा अयूब खोसो साहब थे, और काफ़ी सीजन एक्टर थे, नए एक्टर भी शामिल थे और पुराने एक्टर भी नए और पुराने, काफ़ी मिक्स किस्म का जो एक एक्टर और एक्ट्रेसेस इसमें शामिल थे, और बहुत बड़ी इसकी कास्ट थी, और काफ़ी ह्यूज प्रोडक्शन थी। ड्रामे के जो डायरेक्टर थे वो तारिक महराज साहब थे, और इसको लिखा था सैयद वसी शाह ने, जो कि इसमें मेन लीड रोल जो है वो ख़ुद भी प्ले कर रहे थे। तो ये ड्रामा जो था ये भी आर्मी के हवाले से बनाया गया, और काफ़ी ज़्यादा इसने मकबूलियत हासिल की। दहशतगर्दी और इसमें बहुत सारे जो इश्यूज़ थे उसको जो है वो इसमें हाईलाइट किया गया, और काफ़ी ज़्यादा ये ऑडियंस में मकबूल हुआ, और बहुत ज़्यादा इसकी एक एप्रिसिएशन हुई, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसको पसंद किया। इसके बाद जो ड्रामा सीरियल आती है वो आती है अल्फ़ा ब्रावो चार्ली। अल्फ़ा ब्रावो चार्ली के बारे में क्या कहा जाए, मतलब पाकिस्तान टेलीविज़न की अब तक की सबसे मेगा सीरियल, जिसको हिट होने का मतलब पाकिस्तान टेलीविज़न की अब तक की सबसे ज़्यादा जो मकबूल तरीन मैं समझता हूँ कि ड्रामा सीरियल है वो अल्फ़ा ब्रावो चार्ली है। आज भी वो बच्चे जिन्होंने पहली दफ़ा ये ड्रामा सीरियल जब ऑन एयर हुआ था नहीं देखा, लेकिन उन्हें गुलशेर का भी पता है, फराज का भी पता है, कैप्टन काशिफ का भी पता है। तो ये कैसे पता है? इस ड्रामे की मकबूलियत थी जिसकी वजह से लोग आज भी इन कैरेक्टर्स को जानते हैं।
लोगों को अल्फ़ा ब्रावो चार्ली के बारे में पता है और लोगों ने अभी भी लोग अल्फ़ा ब्रावो चार्ली जो है देखते हैं। शोएब मंसूर साहब को जो पसंद किया जाता है, शोएब मंसूर साहब का ये मैं समझता हूँ कि ये उनका जिसे कहते हैं ना मास्टरपीस था ये ड्रामा सीरियल अल्फ़ा ब्रावो चार्ली। उन्होंने जिसे कहते हैं ना पूरी इसमें उन्होंने एफ़र्ट लगाई और ये एक ऐसा मास्टरपीस उन्होंने क्रिएट कर दिया जो कि जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। जिन लोगों ने इसे पहली दफ़ा देखा है, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मैंने भी इसको जब ये पहली दफ़ा ऑन एयर हुआ था उस टाइम भी देखा और अब भी जब भी मौका मिलता है तो इसको देख लेते हैं और वही मज़ा आता है इस पे देखने का जो कि पहली दफ़ा इस ऑन एयर हुआ था। वही मज़ा अब भी अगर देखा जाए तो वही मज़ा आता है। जिस तरीके से इसके अंदर जो है आर्मी को दिखाया गया, आर्मी कल्चर को जिस तरीके से इस ड्रामे में शोकेस किया गया है, मैं समझता हूँ कि वो तब उसके बाद फिर उस तरीके से उस लेवल पे इस तरीके से आर्मी को नहीं प्रेजेंट किया जा सका जिस तरीके से अल्फ़ा ब्रावो चार्ली के अंदर दिखाया गया। सुनहरे दिन जो था वो एक थोड़ा सा जो है उसके कहते हैं एक प्री प्लान जिसे कहते हैं ना प्ले था जिसमें करैक्टर्स थे और वो एक्ट कर रहे थे जैसे करैक्टर्स को एक्ट किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से अल्फ़ा ब्रावो चार्ली में आर्मी के ख़ुद लोग जो थे वो उन्होंने एक्ट किया और उन्होंने अपने आप को दिखाया कि आर्मी कैसी होती है, आर्मी का कल्चर कैसे होता है, आर्मी में क्या होता है, रिक्रूटमेंट के बाद जो उनकी पोस्टिंग होती है, पोस्टिंग के बाद जो आगे की प्रोसीजर होते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग का जो प्रोसीजर इसमें दिखाया गया कि जो उनकी 1 महीने को जो है उनको जवानों के साथ रखा जाता है और फिर उसके बाद जो है उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की पोस्ट पे जो है तैनात किया जाता है। फिर उन्हें जो है आहिस्ता आहिस्ता करके उनकी जो है रैंक बढ़ता है और ये तमाम जो प्रोसेस दिखाया गया है, जिस तरीके से इस ड्रामे में दिखाया गया है वो मैं समझता हूँ कि वो बेहतरीन है। उसके बाद फिर इस लेवल पे इस तरीके से अनफॉर्चुनेटली नहीं दिखाया जा सकता। उसके बाद बहुत सारे ड्रामे जो हैं ऑन एयर हुए, लेकिन इस तरीके से जैसे अल्फ़ा ब्रावो चार्ली में आर्मी कल्चर को दिखाया गया, लोगों को, आर्मी के ऑफिसर्स को, जवानों को दिखाया गया, उनकी लाइफ को दिखाया गया, वो फिर उसके बाद फिर अल्फ़ा ब्रावो चार्ली के बाद वो चीज़ नहीं नज़र आई। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो नहीं नज़र आई। अगर आपको नज़र आई तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। बेहतरीन ड्रामा था ये आर्मी के हवाले से, फोर्सेस के हवाले से, और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान टेलीविज़न का अब तक का सबसे मेजर हिट ड्रामा सीरियल है, जिसे तकरीबन मेरे ख्याल से 22-23 साल हो चुके हैं ऑन एयर हुए हुए, लेकिन लोग अभी भी इस ड्रामे को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसके करैक्टर्स को सब जानते हैं। शोएब मंसूर साहब को जो है सब लोग जानते हैं इस ड्रामे की वजह से। तो मैं समझता हूँ ये ड्रामा पाकिस्तान का न सिर्फ ये नंबर 1 हिट, सबसे बड़ा हिट ड्रामा सीरियल है और आर्मी के हवाले से ये ड्रामा सीरियल जो है अब तक का सबसे बेस्ट प्ले है जो कि पाकिस्तानी टेलीविज़न पे ऑन एयर हुआ। इसके बाद एक और ड्रामा है अर्ली 2000 में ये ड्रामा ऑन एयर हुआ, वेल्को नाम का ये ड्रामा है। ये बेसिकली हुमायूं सईद की अपनी प्रोडक्शन थी और 2-3 उनके साथ जॉइंट प्रोडक्शन थी। ISPR की प्रेजेंटेशन थी और PTV पर ही ऑन एयर हुआ। ख़ुद हुमायूं सईद इसमें उन्होंने एक्ट किया, एहसन तालिश ने इसको डायरेक्ट किया और जहाँ तक मैं गलत नहीं हूँ मोहम्मद अहमद साहब ने जो है इसको लिखा था। ये प्ले जो है वो सक्सेस नहीं हासिल कर सका जो कि अब तक के बाकी आर्मी प्लेज़ ने हासिल की, जैसे सुनहरे दिन ने, अल्फ़ा ब्रावो चार्ली ने, आहन ने जिस लेवल की सक्सेस हासिल की। अनफॉर्चुनेटली ये ड्रामा सीरियल वो सक्सेस हासिल नहीं कर सका। काफ़ी बड़ी कास्ट पर मुश्तमिल था बट वो इसको सक्सेस हासिल नहीं हो सकी जो कि इसके पहले पेश होने वाले ड्रामों को हासिल हुई थी। अब जो ड्रामे की बात कर रहे हैं वो है अहद वफ़ा। अहद वफ़ा 2019 में हम टेलीविज़न पे ऑन एयर हुआ। हम टीवी की अपनी प्रोडक्शन थी और ISPR की प्रेजेंटेशन थी। ये बेसिकली ये सिर्फ एक आर्मी प्ले नहीं था, लेकिन इसमें आर्मी की लाइफ को काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया था और लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा ये ड्रामा हिट हुआ। नौजवानों में, ख़ास तौर पे यूथ में ये ड्रामा जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया गया और इसकी पसंद करने की एक जो मेन वजह जो मुझे समझ आती है वो ये कि ये ड्रामा सीरियल जो थी
एक जो इन्वायरमेंट है जिस किस्म का हमारे यहाँ आजकल ड्रामा पेश किया जाता है, 90% जिस किस्म का ड्रामा पेश होता है उसमें ये एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का ड्रामा था जिसमें आर्मी लाइफ को भी दिखाया गया। इसके अलावा इसमें बेसिकली 4 कैरेक्टर हैं, 4 दोस्त हैं जिनकी डिफरेंट लाइफ को दिखाया गया। एक सियासतदान है, एक मीडिया में चला जाता है, एक जो है सिविल ऑफिसर बन जाता है और एक जो है आर्मी में जाता है। तो उनकी लाइफ को दिखाया गया था जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, जो कि अमूमन पाकिस्तानी जो ड्रामे हैं सास बहू और इस किस्म के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के हवाले से जो ड्रामे बनते हैं उससे बिल्कुल ये हट के ड्रामा था। तो नौजवानों में ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। बट इसमें जो आर्मी के हवाले से कोई सच नई चीज़ नहीं थी, वही जो चीज़ें जो कि पहले भी दिखाई जा चुकी थी अल्फ़ा ब्रावो चार्ली में, आहन में या सुनहरे दिन में, उन्हीं चीज़ों को बेसिकली जो है वो दोबारा से रिप्रेजेंट किया गया और थोड़ा सा जिस कहते हैं ना वो नए अंदाज में इसको पेश किया गया। बट इसमें आर्मी के हवाले से कोई सच मुझे कोई नई चीज़ नहीं लगी थी, वही तमाम चीज़ें थी जिनकी उनकी ट्रेनिंग होती है। फिर ट्रेनिंग के अंदर जो एक सेट कर दिया था शोएब मंसूर साहब ने, जो एक सेट कर दिया सुनहरे दिन में फार्मूला आर्मी प्ले के हवाले से, बेसिकली उसी को ये दोबारा से एग्जीक्यूट किया गया। इसमें कोई ऐसा सच नई चीज़ नहीं थी। इसमें ह्यूमर का भी एलिमेंट था कि जी उनकी जो फ़ौजियों की जो एक थोड़ा होता है कैडेट्स जो रहते हैं उनके साथ जो कि जिस किस्म के जो बिहेवियर होता है कैडेट्स का आपस में हंसी मजाक जो होता है उसको भी दिखाया गया था। और फिर इसमें जो एक नई चीज़ थी बेसिकली वो ये था अलीज़ा शाह का एक करैक्टर था जो कि फ़ीमेल आर्मी ऑफिसर बन जाती हैं बाद में। बट सच को ये इसमें कोई आर्मी के हवाले से कोई नई चीज़ नहीं थी, वही पुरानी चीज़ें थी जो कि इससे पहले हम देख चुके। बट ओवरऑल ये ड्रामा एक अच्छा ड्रामा था। पाकिस्तानी जो इन्वायरमेंट है, पाकिस्तानी जो ड्रामे हैं, जिस किस्म के ड्रामे आजकल पेश होते हैं उसमें ये जिस कहते हैं किसी हद तक जो है एक डिफरेंट प्ले था। तो काफ़ी ज़्यादा यूथ में जो है इसको पजीराई हासिल हुई। लास्ट बट नॉट लीस्ट रिसेंटली जो ड्रामा ऑन एयर हुआ है पाकिस्तानी स्क्रीन पे वो था ड्रामा सीरियल सिनफ़े आहन। सिनफ़े आहन जो था ये ड्रामा किसी हद तक जो है आर्मी के हवाले से एक बिल्कुल डिफरेंट प्ले था, जिसके अंदर जो है ख़वातीन जो कैडेट होती हैं उनको दिखाया गया था, उनकी कैसे जो है रिक्रूटमेंट होती है, उनकी कैसी ट्रेनिंग होती है। तो ये चीज़ बिल्कुल डिफरेंट थी। इससे पहले जो जितने भी ड्रामे आर्मी के हवाले से थे वो सब मेल ओरिएंटेड थे, लेकिन ये जो था एक कम्प्लीटली फ़ीमेल ओरिएंटेड ड्रामा सीरियल थी जिसमें 5-6 कैडेट्स को दिखाया गया, उनकी डिफरेंट लाइफ स्टाइल दिखाया गया। एक जो है वो बलूचिस्तान से आ रही है और एक जो है वो बिल्कुल इंटीरियर पेशावर से आती है और जिसका बैकग्राउंड जो है वज़ीरिस्तान का है, और 2 इसमें जो है वो बिल्कुल मॉडर्न है। सबसे अच्छी चीज़ दिखाई गई कि इसमें माइनॉरिटीज़ जो है मतलब जो अक़लियत है उसको भी जो है एक प्रॉपर इसमें दिखाया गया कि वो किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो इस ड्रामे में इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया गया, शोकेस किया गया। और ये ड्रामा सीरियल जो है इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं ना एक हवा का झोंका था कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हर चीज़ दिखाई गई। ये आर्मी प्ले जो थे उनके हवाले से भी एक बिल्कुल डिफरेंट प्ले था, और जो हमारे यहाँ आजकल ड्रामे पेश होते हैं उसके हवाले से भी एक बिल्कुल डिफरेंट प्ले था। बट अनफॉर्चुनेटली इसको वो सक्सेस नहीं हासिल हो सकी जो कि इससे पहले जो आर्मी प्लेस को जो हासिल हुई, लेकिन इस ड्रामे को वो सक्सेस अनफॉर्चुनेटली नहीं हासिल हो सकी। आई डोंट नो इसकी क्या वजह है, लेकिन इसकी जो मुझे रीज़न नज़र आती है कि इसकी कोई एक इसकी कोई बड़ी स्टोरी नहीं थी। हर जो करैक्टर था उसकी अपनी अपनी एक पर्सनल स्टोरी थी और इसमें कोई मेजर कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, कोई किसी किस्म के इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं थी जिस तरीके से एक ड्रामे में होता है कि एक आर्क बनी हुई होती है जिसमें इंट्रोडक्शन होता है, फिर एक कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर उसको रिजॉल्व किया जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं था। तमाम जो स्टोरीज़ थी बहुत ही लीनियर किस्म की स्टोरीज़ थी, सीधी सीधी चल रही थी और उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा था, कोई ऊपर नीचे नहीं आ रहा था। हाँ, सिर्फ 2 कैरेक्टर जो कि आपस में दोस्त होती हैं और फिर उनकी जो है वो दोस्ती ख़त्म हो जाती है, इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस रखा गया। फिर एंड में जाके उसको रिज़ॉल्व किया गया कि उनकी क्या मसला था और किस वजह से
वो उनकी दोस्ती ख़त्म हुई। तो अगर और एंड में जाके ये चीज़ जो है वो रिवील होती है। तो इस हवाले से ये ड्रामा जो था वो अच्छा था, लेकिन ओवरऑल जो है ड्रामे में कोई ऐसा बड़ी स्टोरी नहीं थी कि सिवाय इसके कि ये तमाम जो कैडेट्स हैं मुख्तलिफ़ इलाकों से आई हैं और वो अपनी जर्नी जो है वो कंप्लीट करती हैं और एंड में जाके वो सब के सब जो हैं आर्मी ऑफिसर बन जाती हैं। तो अब तक की ये वो ड्रामे हैं जिनको मैंने आपके सामने डिस्कस किया जो कि आर्मी के हवाले से बनाए गए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं दोबारा जल्द ही नई वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।